हेलो गाइस, वेलकम टू क्विक स्मार्ट एजुकेशन। नाउ फ्रेंड, आज के इस मंथ में हम लोग रीजनिंग सेक्शन को कवर करेंगे। पूरे मंथ हम लोग रीजनिंग के ही पार्ट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, कैसे हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चन को बहुत ही स्मार्ट अप्रोच और बहुत ही जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। सो गाइस, पहला वीडियो मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका मैं पजल्स में शुरू करूँगा, जिससे मैं बेसिक चीज़ें आपको बता दूंगा कि कैसे हम लोग पजल्स को सॉल्व करते हैं। सो प्लीज़ गाइस, आप ये मेरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं जो यहाँ पे आपको शॉर्ट ट्रिक्स और स्मार्ट अप्रोच बताऊँगा वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपने क्वेश्चंस को विद इन अ मिनट सॉल्व करने के लिए। सो प्लीज़ गाइस, वॉच टिल टू एंड गाइस, हमारे वीडियोस को भी लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि योर सपोर्ट इज़ आवर कॉन्फिडेंस। एंड हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। एंड वन मोर रिक्वेस्ट गाइस, आप हमारे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे मैं करंट अफेयर से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट करता रहता हूँ। सो नाउ गाइस, माई सेल्फ अमित, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड टू शॉर्ट ट्रिक्स ऑन रीजनिंग। नाउ गाइस, देखिए हमारा पहला पजल है जो कि हमारा कॉर्पोरेशन बैंक पीओ 2007 का आया हुआ है, और हम लोग इस पजल को भी बहुत ही इजी अंडरस्टैंडिंग के साथ बहुत ही जल्दी सॉल्व करना यहाँ पे सीखेंगे। तो प्लीज़ गाइस, आप बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि पजल्स में हम क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट करें, जिससे कि हमारा आंसर बहुत ही जल्दी और आसान तरीक़ों में आ जाए। तो देखिए गाइस, क्वेश्चन में हमें देखिए क्या दे रखा है। 7 मित्र हैं, HIJK, W और X अलग अलग क्या है, उनके सब्जेक्ट हैं, और हमें साथ ही साथ क्या दे रखा है, उनसे रिलेटेड स्टेट दे रखे हैं। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, MP एंड पंजाब। और ये भी कह रखा है कि जरूरी नहीं कि इसी क्रम में है। तो ये चीज़ें हमें कैसे पता चलेंगी, ये हमें इसके नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा, जो कि हमें दे रखा है जे इंजीनियरिंग पढ़ता है। तो ये चीज़ें हम इम्प्लीमेंट करेंगे, इजी अंडरस्टैंडिंग के साथ समझेंगे और अपनी चीज़ों को आंसर्स में लाने में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, अब जब पजल आपके सामने ओपन हो तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दे रखी हो उनको जल्दी से अपने पेपर पेंसिल में तुरंत नोट कर लेना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे हमें क्या क्या सब्जेक्ट दे रखे हैं। हमें सब्जेक्ट दे रखे हैं ड्राइंग, देन कॉमर्स, एंड नेक्स्ट हमारा साइंस, फोर्थ इंजीनियरिंग, फिफ्थ आर्किटेक्ट एंड मैनेजमेंट, देन फार्मेसी। तो ये चीज़ें हमें सब्जेक्ट दे रखे हैं और हमसे इनके स्टेट भी दे रखे हैं, तो स्टेट भी हमें जल्दी से नोट कर लेना है। तो स्टेट हमें क्या क्या दे रखे हैं, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड कर्नाटक, केरल, देन उसके बाद हमें दे रखा है MP और पंजाब। तो ये हमें स्टेट दे रखे हैं। तो गाइस, ये चीज़ें आप विद इन 5 सेकेंड नोट कर सकते हैं। अब जो चीज़ें करनी वो हमें नेक्स्ट पार्ट में करना है, जो कि हमें बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छे से समझना है। तो इसके लिए हमें तुरंत एक क्या बॉक्स बना लेना है, तो वो मैं बॉक्स बना लेता हूँ। सो देखिए गाइस, ये हमने बॉक्स बना लिया, और बॉक्स में जो हमें फ्रेंड्स दे रखे थे HIJK, L, W, X, इन सबको मैंने सीक्वेंस में लिख लिया। अब क्या है, हमें अपने स्टेटमेंट को पढ़ना है। जो जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही वो हम इन बॉक्सेस में फिल करते हुए जाएंगे। और ये हमारा 2 बॉक्स है। पहला हमारा रहेगा स्टेट का, एंड देन सेकंड हमारा सब्जेक्ट का है। तो ये हमने सब्जेक्ट लिख लिया। सो गाइस, अब हम लोग स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट जो जो हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी उनको हम फिल करते हुए चलेंगे। तो चलिए, पहला स्टेटमेंट हमें देखिए क्या दे रखा है, जे इंजीनियरिंग पढ़ता है। तो जे हमारा क्या है, इंजीनियरिंग पढ़ता है। सब्जेक्ट में उसका इंजीनियरिंग है, और इंजीनियरिंग हम तुरंत काट देंगे यहाँ से, ये इसीलिए मैंने इस चीज़ को तुरंत वहाँ पे लिखवाया था। तो इंजीनियरिंग हमने काट लिया। और क्या कह रहा है कि और उत्तर प्रदेश या पंजाब का नहीं, तो मतलब कि क्या है, ये जो जे है वो UP और पंजाब का नहीं है, तो ये हमने कट कर दिया। जो MP का है वह आर्किटेक्ट और फार्मेसी नहीं है, तो मतलब क्या है, जो MP का है वो हमारा क्या है, आर्किटेक्ट प्लस फार्मेसी नहीं है।
तो ये हमने क्रॉस लगा दिया। एंड देन नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है हमें एच महाराष्ट्र का है, तो ये हमारा एच क्या है, महाराष्ट्र का है, तो ये हमने यहाँ पे महाराष्ट्र पे लिखा और महाराष्ट्र को यहाँ से कट कर देंगे। ओके, एंड नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। वी केरल का है, तो वी हमारा कहाँ है पे, वी हमारा स्टेटमेंट केरल का है, तो ये हमने केरल लिखा। और वह साइंस पढ़ता है, तो मतलब क्या है, वो साइंस पढ़ रहा है, तो यहाँ से साइंस और केरल तुरंत कट कर देंगे। अब क्या कह रहा है, जो आंध्र प्रदेश का वह वाणिज्य पढ़ता है, तो यहाँ से लिख लेते हैं जो आंध्र प्रदेश का है, मतलब कि ये जो आंध्र प्रदेश का है वो क्या है, कॉमर्स पढ़ता है, तो ये हमने चेक लगा दिया। एंड देन के प्रबंध पढ़ता है, तो के का सब्जेक्ट क्या है, मैनेजमेंट, तो यहाँ से हमने मैनेजमेंट कट कर दिया। एंड देन एक्स कला पढ़ता है, तो ये एक्स क्या है, ड्राइंग पढ़ता है, तो हमने यहाँ से ड्राइंग को कट कर दिया। अब क्या कह रहा है, आई कर्नाटक का है, तो आई हमारा कहाँ है, यहाँ, और ये कर्नाटक का है, तो यहाँ से हमने कर्नाटक कट कर दिया। और क्या कह रहा है, और आर्किटेक्ट नहीं पढ़ता, तो मतलब क्या है, यहाँ पे ये आर्किटेक्ट नहीं है। जो कला पढ़ता है वह पंजाब का नहीं, मतलब कि ड्राइंग हमारा एक्स पढ़ रहा है, तो ये पंजाब का नहीं है, तो हमने कट कर दिया। तो गाइस देखिए, जो जो हमें स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन दे रखी थी, हमने उसके अकॉर्डिंग जो जो हमें बॉक्स में फिल हुए उनको हमने फिल कर दिया। अब जो बचे हुए हैं उनको हम अपने लॉजिक से और अपने स्मार्ट वर्क के साथ हम लोग पहचानेंगे कि कौन सी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ पे फिल करनी है, तो वो चीज़ आप देखते हैं। तो गाइस देखिए, यहाँ पे हमें सारे बॉक्स एकदम फिल हैं, और उसमें से देखिए एक बॉक्स हमारा बचा हुआ है जो कि हमारा डब्लू है, दोनों बॉक्स हमारे खाली। और हमें देखिए एक इन्फॉर्मेशन ये भी यहाँ पे दे रखी कि जो आंध्र प्रदेश का है वो कॉमर्स पढ़ता है। अब देखिए यहाँ पे महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आई में, जे में हमारा इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है, के में हमारा मैनेजमेंट सब्जेक्ट दे रखा है, और वी में हमें दोनों इन्फॉर्मेशन मिल गई है, केरल एंड साइंस, और डब्लू में दोनों बॉक्स हमें खाली। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा आंध्र प्रदेश कॉमर्स है वो हमारा सब्जेक्ट पढ़ रहा है डब्लू, तो ये हमारा आंध्र प्रदेश हो गया एंड देन कॉमर्स, तो यहाँ से हम फिर कॉमर्स और आंध्र प्रदेश को कट कर देंगे। अब गाइज नेक्स्ट स्टेप देखना है कि हमें अब कहाँ से कौन सा क्लू मिले जिससे हम अपने अदर बॉक्स फिल कर सकें। तो ये चीज़ें आपको अब बहुत ही सुपरविज़न के साथ करना है, माइक्रोविज़न जिसे कहते हैं, कि देखना है कि किस चीज़ किसको हमें पॉइंट से हमें हिंट मिल सकता है। तो वो चीज़ें अब सीखे, मैं यहाँ पे कैसे सिखा रहा हूँ आप लोगों को। सो गाइस देखिए नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए हमें जे में क्या दे रखा है, जो जे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पढ़ रहा है वो क्या है, यूपी और पंजाब से नहीं है। तो मतलब कि क्या है, हमारे पास देखिए कितने स्टेट बचे हैं, अभी हमारे पास 3 स्टेट बचे हैं, एक यूपी, एमपी एंड पंजाब। तो गाइस यहाँ से थोड़ा बहुत क्लू मिल सकता है, क्योंकि हमें दे रखा है यूपी और पंजाब से नहीं, तो यहाँ पे हमारे पास तीन हमारे स्टेट भी बचे हुए हैं। तो मतलब कि क्या है, जो जे है हमारा वो यूपी और पंजाब से ना हो कि, तो बचा क्या हमारे पास, एमपी, तो जो जे है हमारा वो क्या है, एमपी से होगा, तो यहाँ से हमने एमपी कट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे आते हैं एक्स में देखिए क्या कह रहा है, पंजाब से नहीं है, तो पंजाब से नहीं मतलब कि क्या है, एक्स हमारा क्या है, यूपी से है, तो यूपी कट गया। अब हमारे पास कितने बचे, हमारे पास सिर्फ पंजाब बचा है, तो पंजाब हमारा के में आ जाएगा, जो कि मैनेजमेंट सब्जेक्ट पढ़ रहा है, तो ये हमारा पंजाब हो गया, पंजाब भी कट गया। अब सब्जेक्ट में आते हैं। सब्जेक्ट में देखिए हमारे पास कितने हैं, सब्जेक्ट में हमारे 2 इन्फॉर्मेशन बचे हैं, एक फार्मेसी बचा है और आर्किटेक्ट। तो गाइस देखिए, जो कि हमारा आई में क्या दे रखा है, आई जो है आर्किटेक्ट सब्जेक्ट नहीं है पढ़ता है, तो फिर क्या सब्जेक्ट पढ़ता है, वो हमारा पढ़ता है फार्मेसी पढ़ता है, फार्मा कह सकते हैं। ये हमने कट कर। अब क्या बचा, हमारे पास सिर्फ सिंबल एक बचा है, जो कि हमारा आर्किटेक्ट है, जो हमारा एच पड़ेगा महाराष्ट्र का। तो गाइस ये थी इंफॉर्मेशन, हमने बहुत ही जल्दी फिल कर दी। ये चीज़ जो मैंने यहाँ पे आपको लिखवाया था, ये इसीलिए लिखवाया था क्योंकि इससे हमें सारी इंफॉर्मेशन क्लियर रहती है कि कौन सी चीज़ें हमें बची हैं और कौन सी हमें अभी निकालनी है। तो जैसे जैसे जो बॉक्सेस में मुझे फिल होती थी, मैं उसको कट कर रहा था, जैसा कि आपने वीडियोस में देखा। सेम आप लोगों को भी ऐसे ही करना है। ओके गाइस, प्लीज़ इसी तरह आप लोग करिए, क्योंकि इसमें आपका सारी चीज़ें आपके सामने रहती हैं कि कौन सी चीज़ें हमें बची हुई हैं, कौन सी निकालनी है।
तो ये चीज़ें हमें बेटर लगती हैं, इसलिए मैंने आपको बताया। सो प्लीज़ गाइस फॉलो कीजिए। अगर आपको हमसे भी अच्छा बेटर आप कर सकते हैं पजल, तो आप अपने मेथड को भी फॉलो करिए। और देखिए यहाँ पे ये देखिए एमपी का हमें जो इन्फॉर्मेशन दे रखा था, एमपी क्या है, आर्किटेक्ट और फार्मेसी नहीं पढ़ता है। तो देखिए एमपी हमारा कौन सा, एमपी हमारा जो है वो क्या पढ़ रहा है, इंजीनियरिंग पढ़ रहा है। तो ये भी हमारी स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो गई, और आंध्र प्रदेश ये भी हमारी स्टेटमेंट जो है सेटिस्फाई हो गए। सो गाइस ये था देखिए हमारा कॉर्पोरेशन बैंक पीओ 2007 का क्वेश्चन का पजल है रीजनिंग सेक्शन का, जिसमें से मैंने आपको बहुत ही इजी स्मार्ट अप्रोच में सॉल्व करना सिखाया है। और इसके मैं क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस तो आप कर ही सकते हैं। क्वेश्चन में क्या होगा कि के कौन सा सब्जेक्ट पढ़ता है, डब्लू कहाँ कौन से स्टेट से बिलोंग कर रहा है, तो ये चीज़ें तो अब आप कर ही सकते हैं, क्योंकि मेन हमारा जो अप्रोच है वो है डायग्राम को सेट करना कि हम कैसे पजल्स को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पजल देखते हैं, जिसमें आप कुछ और चीज़ें सीख पाएंगे कि कैसे हम लोग जल्दी से जल्दी अपने आंसर्स पे आ सकते हैं पजल्स को डायग्राम में करने के लिए। ओके चलिए मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा देखिए प्रीवियस पेपर से है, जो कि हमारा 2008 देना बैंक से रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन को भी हम लोग बहुत ही इजी और स्मार्ट अप्रोच में सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैंने अपने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया, वही चीज़ हम लोग यहाँ पे भी एप्लीकेबल करेंगे, बट बहुत ही जल्दी सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको हमें एज इट इज़ नोट कर लेना है जल्दी से अपने शॉर्ट ट्रिक्स में, जैसा भी हमें समझ पाएँ। तो देखिए हमें यहाँ पे 7 सदस्य दे रखे हैं, जो कि विभिन्न राज्य से हैं और उनके क्या हैं, फेवरेट खेल्स हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो हमें स्टेटमेंट दे रखा है वो चीज़ें हम लोग फिलअप करेंगे। तो जब से पहले हम वो चीज़ें इंफॉर्मेशन नोट कर लेते जो हमें यहाँ पे दे रखी। तो देखिए गाइस यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है स्टेट, और स्टेट में हमें क्या दे रखा है, एमपी, यूपी, बिहार, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, एंड लास्ट हमारा क्या है, महाराष्ट्र। और देखिए स्पोर्ट्स में हमें दे रखा है हॉकी, चेस, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस एंड गोल्फ, एंड लास्ट हमें क्या है, बिलियर्ड्स। जैसा समझ में आया वैसे, जरूरी नहीं कि एज इट इज़ वही स्पेलिंग लिखें, ये चीज़ें तो हमें समझने के लिए हमने यहाँ पे लिखी। अब उसके बाद हम लोग डायग्राम बना लेंगे। अब हम लोग स्टेटमेंट पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी वो हम बॉक्स में फिलअप कर लेंगे। तो देखिए ये हमने बॉक्स बनाया और बॉक्स में हमने सदस्यों के नाम लिख दिए ABCD to G, और जिसमें से हमें स्पोर्ट्स और उनके स्टेट दे रखे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, गेम, एंड दिस इज स्टेट। तो गाइस चलिए इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं, उसके गाइस हम लोग देखते हैं कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिली है। तो पहला स्टेटमेंट देखिए हमें दे रखा है डी शतरंज में केरल का प्रतिनिधित्व करता है। तो मतलब क्या है, डी हमारा है गेम में चेस है और वो केरल का रिप्रेजेंटेंट कर रहा है। तो यहाँ से हमारा केरल कट जाएगा और चेस काट देंगे। देन क्या कह रहा है, ई गोल्फ टीम का प्रतिनिधित्व करता है। तो ई हमारा क्या है, ये है, और ये गोल्फ का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो गोल्फ हम लोग काट देंगे। और क्या कर रहा है, अदर इन्फॉर्मेशन जोड़ रखा है इसमें, लेकिन महाराष्ट्र या यूपी का नहीं है। तो मतलब क्या है कि जो ई है हमारा वो यूपी और महाराष्ट्र से नहीं है, तो ये हमने कट कर दिया। एंड नाउ ए बैडमिंटन के लिए मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है। तो ए हमारा कहाँ है, ए हमारा ये है, और जो कि बैडमिंटन खेल रहा है, ये हमने बैडमिंटन कट कर दिया। और एमपी के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हमने एमपी काट दिया। देन नेक्स्ट सी उड़ीसा का प्रतिनिधित्व करता है। तो सी हमारा कहाँ है, ये, और ये उड़ीसा का प्रतिनिधित्व करता है, और हमने उड़ीसा यहाँ से काट दिया। और फिर क्या कह रहा है, अदर इन्फॉर्मेशन जोड़ रखा है कि पर क्रिकेट या टेबल टेनिस नहीं है। तो यहाँ पे मतलब क्या है, वो क्रिकेट और टेबल टेनिस नहीं है, रिप्रेजेंट कर रहा है स्पोर्ट में। देन अदर इन्फॉर्मेशन है कि जो बिहार का प्रतिनिधित्व करता है वो टेबल टेनिस का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो ये हमारी इन्फॉर्मेशन है, इसको हम लिख लेते हैं अलग से। जो बिहार के लिए है वो टेबल टेनिस खेल रहा है, ये हमने चेक कर दिया। एंड देन अदर इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है कि हॉकी का प्रतिनिधित्व करने वाला यूपी से है।
तो यहाँ से हमारा क्या है यूपी, और वो क्या कर रहा है हॉकी से खेल रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये भी हमने चेक कर दिया। फिर क्या कह रहा है एफ महाराष्ट्र का क्रिकेट के लिए प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो ये हमारा एफ है, और एफ कहाँ से महाराष्ट्र से है, तो ये हमने महाराष्ट्र लिखा एंड देन क्रिकेट। तो यहाँ से हम इंफॉर्मेशन को कट कर देंगे, तो ये महाराष्ट्र कट कर दिया और हमने क्रिकेट कट कर दिया। फिर क्या कह रहा है नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, जी बिहार का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है, तो जी हमारा कहाँ है, जी हमारा यहाँ पे, और ये बिहार का नहीं है, तो ये हमने कट कर दिया। सो गाइस अब देखिए जो जो इंफॉर्मेशन हमें स्टेटमेंट में दे रखी तो वो हमने अपने बॉक्स में फिलअप कर दिया। अब यहाँ से हमारा रियल वर्क शुरू होगा, जो कि हमारा माइक्रोविजन होगा, और हमारा लॉजिक यहाँ पे वर्क करेगा कि अब हम आगे कैसे अपने क्वेश्चंस में लॉजिक के साथ और माइक्रोविजन के साथ कैसे आंसर निकाल सकते हैं। तो वो चीज़ें अब यहाँ से आपकी शुरू, क्योंकि अभी तक जो आप कर रहे थे तो वो अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन हम अपने बॉक्स में फिलअप करते हुए जा रहे थे। अब जो स्टार्ट करेंगे वो हमारा लॉजिक होगा, जो कि हमारे आंसर्स तक जाएगा। तो गाइज देखिए हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखा है कि बिहार का जो है वो है टेबल टेनिस का खेल का प्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, और हमारे पास देखिए दो बॉक्स खाली है, एक बी में खाली है और एक जी में खाली है, और जी में खाली है तो बट यहाँ पे हमें कंडीशन दे रखी कि जो जी है वो बिहार का नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा बी कहाँ से है, बिहार का है, और वो कौन सा गेम प्रेजेंट कर रहा है, वो टेबल टेनिस प्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से हम बिहार और टेबल टेनिस कट कर देंगे, तो ये इन्फॉर्मेशन हमारी फिल हो गई। एंड देन अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में देखिए हमारा क्या है, सी में चलते हैं। सी में क्या कह रहा है कि क्रिकेट और टेबल टेनिस जो है सी नहीं खेल रहा है। तो देखिए अब हमारे पास स्पोर्ट कितने बचे हैं, स्पोर्ट हमारे पास बचे हैं हॉकी और बिलियर्ड्स, तो ये दो हमारे पास स्पोर्ट बचे हैं। और बिलियर्ड्स के लिए देखिए यहाँ पे हॉकी, हॉकी का जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो कौन कर रहा है, यूपी से कर रहा है ना। ये चीज़ तो हमें इंफॉर्मेशन में दे रखी थी। तो इसका मतलब क्या है, जो उड़ीसा से है वो कौन सा स्पोर्ट प्रेजेंट कर रहा है, वो हमारा बिलियर्ड्स है। तो ये बिलियर्ड्स हमने काट दिया। एंड देन हमारा नेक्स्ट क्या बचा, नेक्स्ट हमारा है यूपी और हॉकी, और हमारे पास जी बॉक्स खाली है, तो यहाँ से हमारा जो जी है वो क्या है, वो हमारा हॉकी को प्रेजेंट कर रहा है और यूपी से है। अब देखिए हमने यहाँ पे हॉकी और यूपी काट दिया। अब हमारे पास कौन सा इंफॉर्मेशन बचा, अब हमारे पास बचा है तमिलनाडु, क्योंकि तमिलनाडु और सारे इंफॉर्मेशन हमारे देखिए कट गए, तो यहाँ पे हमारा एक ही बॉक्स बचा है और ये हमारा तमिलनाडु हो जाएगा। ई हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है तमिलनाडु को, और यहाँ पे भी कंडीशन दे रखी थी कि यूपी और महाराष्ट्र से नहीं है, तो हमने तमिलनाडु किया क्योंकि हमारा इंफॉर्मेशन आखिरी थी, तमिलनाडु ही बची हुई थी। सो गाइस देखा आप लोगों ने, हमने अपने कितने स्मार्ट अप्रोच के थ्रू हमने अपने आंसर्स पे विथ इन 2 मिनट्स के अंदर हम लोग आ गए। ये चीज़ें अगर आप कर ले गए प्रैक्टिस के साथ तो श्योर आप पजल्स नहीं छोड़ के आएंगे अपने एग्जाम में, क्योंकि ये चीज़ें मोस्टली बच्चा नहीं पता होता, वो स्क्रीन में ही करने लगता है, तो इससे क्या है वो कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि पजल का मतलब ही क्या होता है, कंफ्यूजिंग। तो वो चीज़ें हम अपने इस पर्टिकुलर डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं कि कौन सी चीज़ें हमने अभी बची हैं निकालनी और कौन सी चीज़ें अभी करनी है। तो ये चीज़ें हमें एक डायग्राम में सिस्टमेटिक वे से पता चल जाता है, इसलिए ये चीज़ें अब आप लोग फॉलो करिए, क्योंकि यही एक नया अप्रोच है, और श्योर आप इससे कॉन्फिडेंस भी फील करेंगे और आपके आंसर्स भी जल्दी आएंगे, क्योंकि पजल्स का कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है, शॉर्ट ट्रिक्स है वो है आपकी प्रैक्टिस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे पजल्स की तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि बैंक्स में बहुत बड़े बड़े आप पजल्स आने लगे हैं, उनको भी हम लोग अभी आने वाले दिनों में देखेंगे कि हम लोग बड़े से बड़े पजल्स कितने भी हों हम उनको बहुत ही ईजी और स्मार्ट अप्रोच में सॉल्व करना सीखेंगे, और वही अप्रोच रखेंगे जो हम इस अप्रोच में आपको यहाँ पे सिखा रहे हैं। यही अप्रोच हमारा बेसिक अप्रोच है गाइस, तो इनको आप फॉलो कीजिए और क्वेश्चंस आपके आएंगे और निकलेंगे भी। बस थोड़ा सा माइक्रोविजन और लॉजिक अपना सॉलिड रखिएगा अपने क्वेश्चंस को करने के लिए, स्मार्ट अप्रोच के साथ आपका आंसर आएगा। ओके, तो आई होप ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। तो प्लीज़ गाइस इनको फॉलो कीजिए,
कुछ क्वेश्चंस स्टार्टिंग कीजिए, पहले छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे बड़े क्वेश्चंस पे, क्योंकि छोटे क्वेश्चन से आपके लॉजिक जब डेवलप हो जाएंगे देन आप बड़े क्वेश्चंस पे आएंगे तो आपका सॉलिड हो जाएगा और भी आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 इन्फॉर्मेशंस लेके अपने क्वेश्चंस को किए हैं, अभी हम और भी देखेंगे जब हमारे बड़े क्वेश्चंस आएंगे तो वहाँ पे भी हम लोग सीखेंगे कि किसे हम लोग जब बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है तब हम लोग उनको कैसे जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। ओके, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। सो प्लीज़ गाइड कीप प्रैक्टिस बिकॉज प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। थैंक यू।